हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में। जैसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी सीरीज चलती है वो होते हैं यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर जीके जीएस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो जो आज का टॉपिक इसी सीरीज में होने वाला है वो है बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में होने वाला है। तो आज हम इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने पिछला सेशन हमारा वाला देखा होगा जिसमें हमने सारे पीवाईक्यूज को यूपीएससी के, पीसीएस के और अदर जीकेजीएस एग्जाम के हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो टॉपिक था हमारा बुक्स एंड देयर ऑथर, जिसका ये क्या है, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। तो आप हमसे कनेक्ट होने के लिए हमें यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म से हमको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज के ज्ञान मंत्र को। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन से पहले आपको बता दें क्विज फॉर्म में होंगे जितने भी पीवाईक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सोजे वतन के लेखक कौन है, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है। ये यूके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखें, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएससी में। ठीक है, तो कौन है इसके लेखक, मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइटर्स के नाम है, जैसे कि यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी कई सारी कहानियां हैं जिनको हम 6 to 12 तक की हिंदी बुक्स में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर शो हो रहा है। ठीक है, बट पढ़ लेते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, यहाँ पे राइटर का नाम देगा, आपसे बुक का नाम पूछ रहा है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका आंसर जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंधा युग। ठीक है, अंधा युग। आप लोग बता सकते हैं महिला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु को आप ध्यान रखें, अंधा युग, अंधा युग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है, मधुशाला के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मधुशाला क्या है, इनकी रचना, रचना का नाम है। ठीक है, और ये आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन में बहुत बड़े कवि हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ आधे अधूरे, यानी आधे अधूरे के लेखक कौन है। ठीक है, आरआरबी 2007 में आया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आधे अधूरे के जो लेखक हैं वो हमें कौन है, बताइए कौन है, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। अंडों के छिलके वाली कविता आपने सुनी होगी 11th क्लास में। 11th क्लास में जो सेकंड बुक आती है हिंदी की, उसका 3rd चैप्टर आई थिंक है मोहन राकेश, है ना। उसके भी लेखक मोहन राकेश है। तो मोहन राकेश इंपॉर्टेंट कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी कविताएं कई सारी में देखने को मिलती है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र और निराला और पंत, ये सब इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनके एक दो रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। गौरा इज ऑथर्ड बाय, यानी कि गौरा नाम की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो गौरा किसके द्वारा लिखी गई है, जिनके नाम में उसके सारे शब्द आ रहे हों। ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आप याद भी कर सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर गौरा, यहाँ पे GORE कर सकते हैं तो हो जाएगा। गौरा इज ऑथर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को आप कई सारी चीजों के लिए जानते हैं। आगे चलते हैं, जब तक हम लोग आपको बताएंगे आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ना।
कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर से उन्हीं की एक रचना के बारे में क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर के स्टोरी जो उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वो कौन है? अर्न टू द लास्ट, या अलबाग, आकाश, या काबुलीवाला? विच ऑफ द स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? तो वो है काबुलीवाला। ठीक है, क्या है? काबुलीवाला। काबुलीवाला जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और अब हमने पिछली स्लाइड्स में क्या देखा था? गौरा। ठीक है, हमने पिछले स्लाइड पे क्या देखा था? जो गौरा नाम की रचना है, यानी कि गौरा नाम की जो रचना है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दो कृतियां हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। पहला है गौरा और दूसरा है काबुलीवाला। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। और इनके बारे में कुछ फैक्ट भी अगर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, शांति निकेतन की जिन्होंने स्थापना की, शांति निकेतन, ठीक है, बंगाल साइड, शांति निकेतन, क्योंकि ये खुले मतलब ओपन प्लेस में जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रकृति के बीच रह के जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके पक्ष में रहते थे, इसलिए इनकी शांति निकेतन में इन्होंने अपना एक स्कूल बनाया था। जब इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज में जितनी भी इनको यहाँ पे प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज में जो भी इनको पैसे मिले थे वो सब इन्होंने स्कूल बनाने के लिए खर्च कर दिए थे। ये शिक्षा के पक्ष में थे, शिक्षा के लिए बहुत आवाज उठाई और उसके लिए बहुत सारे काम भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत फेमस बुक है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो वो कौन है इसके ऑथर? महात्मा गांधी। कौन है इसके ऑथर? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा बुक लिखी गई थी। कब? 1909 में। ठीक है, 1909 में बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का भी नाम हमें देखने को मिलता है, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं इंडियन हिस्ट्री, हिंदी इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले का वो है जिन्होंने गांधी जी को पूरे भारत की यात्रा करने का सुझाव दिया, सजेशन दिया, जिसके बाद क्या किया? गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की। कब? जब गांधी जी 1915 में जब भारत आए थे, 1915 में जब वो गांधी जी भारत में आए थे, तो तब उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें पूरे भारत की यात्रा करने का सलाह दी, ताकि वो भारत को अच्छे तरीके से जान सके। उसके बाद यहाँ पे कई सारे आंदोलन यानी मूवमेंट्स को रन कर सके, और मतलब भारत पे जो अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसको भारत को मतलब उसे आजादी दिलवा सके। ठीक है, और भागो समझने के लिए उन्होंने कहा कि पहले आप करनी चाहिए भारत की यात्रा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो 1915 जब गांधी जी भारत आते हैं तो उनको भारत का भ्रमण करने की सलाह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है एमजी रनडे। एमजी रनडे कौन है? महादेव गोविंद महादेव गोविंद रानडे, इनका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन है? भारत के एक महान समाज सुधारक, है। ठीक है, एमजी रनडे कौन है? समाज सुधारक है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का साथ साथ आप दो और प्रोमिनेंट लीडर्स को आप लर्न कर सकते हैं, जैसे इनको देखते हैं ना, लाल बाल और पाल। ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिनको हम इंडियन हिस्ट्री में याद रखते हैं, हमेशा इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसके आप देख सकते हैं, एल से कौन है? लाला लाजपत राय, ध्यान रहे, लाला लाजपत राय। ठीक है, और बी से है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बी से है बाल गंगाधर तिलक, और पी से कौन है? पी से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो उनका ध्यान रखें, ये तीनों गरम दल के नेता हैं और मौत मतलब भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा अहम इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं आगे। तो मतलब महादेव गोविंद रानडे इन्होंने भारत में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और
समाज सुधार के लिए बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, तो समाज सुधारक के रूप में आप इनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी को पूरे भारत का भ्रमण करने का सलाह दी। ठीक है, सजेशन दिया। बाल गंगाधर तिलक, गण दल के नेता के रूप में लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आप जैसे कि आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने कितनी सारे मतलब यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होगा, जब आप इंडियन हिस्ट्री मतलब जब इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी रिकॉल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है रिकॉल। ठीक है, तो ये फायदा होता है किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। तो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उसको कंटिन्यू रखा कीजिए, ताकि जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से जो भी है मतलब जानकारी वो आपको मिलती रहेगी। और टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, हु हैड द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन, मतलब इनटू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, तो इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। वो फैक्ट ये है कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायो ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है, जो उसके ऑथर है कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनकी ही रचना है क्या, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। ठीक है, ये इनकी मतलब बुक है। और ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कई सारे फैक्ट है जो आपको हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। यहाँ पे हम बी आर अम्बेडकर जी का भी नाम देखते हैं, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और SC ST जाति मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने में इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। तो नेम द ऑथर ऑफ 2019 में रिलीज हुई जो बुक है क्या, द सेंट ऑफ गॉड। द सेंट ऑफ गॉड SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, शेखत मजूमदार। कौन, शेखत मजूमदार। ठीक है, द हु इज द ऑथर ऑफ द डिलाइटफुल एंड एरिस्टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टाइटल अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट। ठीक है, तो SSC CGL 2020 में वो क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक का नाम दे दिया है आपको, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट। ठीक है, तो इसके राइटर पूछा है, ऑथर पूछा है, आपको ऑथर का नाम यहाँ पे बताना है। वो है रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। अच्छा, इतिहासकार से ध्यान आए, यहाँ पे कई सारे इतिहासकारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन, हिस्टोरियंस। ठीक है, हिस्टोरियंस के जो नाम है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट। तो ये बुक किसकी तरह लिखी गई है, रामचंद्र गुहा, जो क्या है बहुत बड़े इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आगे। हु हैड रिटन बुक इग्निटेड माइंड्स। क्या है, इग्निटेड माइंड्स। ठीक है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर वही हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी थी अभी, एक बार देख लेते हैं, एक बार और। नहीं, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इसमें उनकी पूरी लाइफ की जर्नी, मतलब उनकी लाइफ की जो जर्नी है, ठीक है, क्या है, जर्नी, और उनकी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं,
उनकी चर्चा इसमें की गई है, स्ट्रगल्स की चर्चा जो है इसमें की गई है। ठीक है। और अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे चलते हैं पहले हम लोग। सॉरी, माय मिस्टेक। हेरा। ठीक है। तो इग्निटेड माइंड्स में इन्होंने किस चीज की रचना की है? तो इग्निटेड माइंड्स में इन्होंने मतलब जो यूथ है, यानी कि जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनको जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं, वो बड़े रखने चाहिए। ठीक है। इसमें उन्होंने ये बताया है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बताया है कि उन्होंने ये बताया है कि जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, जो जो अभी काम करने वाले लोग हैं, उनको अपने ड्रीम्स को बिग रखना चाहिए, ताकि वो उसके लिए बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से कठोर मेहनत करके अच्छे अच्छे ड्रीम्स को अचीव कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है। और मेहनत सबको करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। ये स्लाइड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगी है और आप लोग उसको लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? ठीक है। जो यूथ लोग हैं, उनको ड्रीम्स बिग देखने चाहिए, उनके बड़े सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए कठोर मेहनत भी करनी चाहिए। तो एग्रीटेड माइंड्स उसी दिशा में लिखी गई एक बुक हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी एक और बुक आने वाली है, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। जैसे कि ये भारत के पीएम रहे हैं। ठीक है। ठीक है। एक और फैक्ट है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है। बहुत बड़ी क्या है, टीचर है। ठीक है। और पीएम भी रहे हैं और मिसाइल मैन ऑफ द ईयर, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी हम इनको जानते हैं, और साइंटिस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, और टीचर भी एक बहुत बड़े हमें देखने को मिलते हैं। और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले एक प्रेरणा वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। अच्छा, पीएम के रूप में इनका टाइम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। और ये मैं आपको बता देती हूँ, 11th नंबर के पीएम इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं, 11th नंबर के। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे उन्हीं के बारे में आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट और जर्नी थ्रू चैलेंजेस वॉज रिटन बाय। ठीक है। अब ये जो टर्निंग पॉइंट वाला है ना फेज, यहीं से आता है पीएम, भारत का एक महान प्रधानमंत्री। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के बहुत महान प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और जिस समय वो पीएम के रूप में पहुंचे थे, पीएम की पोजीशन पर पहुंचे थे, तब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, यानी कई सारे संघर्ष को, स्ट्रगल्स को करते हुए अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, पीएम के पद तक। ठीक है। भारत को एक नई दिशा देने, एक नई राह देने। ठीक है। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे एक और पर्सन का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कई सारे पर्सन के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अशोक गहलोत के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये राजस्थान के सीएम के रूप में कार्य करने वाले बहुत महान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हामिद अंसारी के बारे में एक फैक्ट है कि ये है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इनका टाइम पीरियड रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट किसकी सरकार में रहे थे? तो वो है 2007, अच्छा टाइम पीरियड बता रही हूँ, 2007 से लेकर के 2017 तक। ठीक है। इस टाइम में जब कांग्रेस, इस टाइम में मतलब रहे थे ये वाइस प्रेसिडेंट, उस समय में इन्होंने क्या किया था, कई सारे भारत में काम किया था और एक संवैधानिक पद पर भी रहे थे। ठीक है। और शशि थरूर भी क्या है, एक महान पर्सनैलिटी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं। तो अगर आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म से इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन से कई सारे डाउट्स सॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, होप इज चैलेंज डेमोक्रेसी, होप इज अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है। और ये क्या है, एसएससी सीपीओ 2017, एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसका आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमें कई सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको कुछ भी पता है तो आप लिख सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? अश्विनी कुमार। कौन है लेखक इसके? अश्विनी कुमार, ठीक है, अश्विनी कुमार। होप इज चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज रिटन बाय अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। आगे है माई 51 पोएम्स इज रिटन बाय। आरआरबी 2009 में आया क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कई नाम दिख रहे हैं, जिसमें से इसके लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में फैक्ट है, 3 बार क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर इनका इलेक्शन हुआ है। एक बार 13 दिनों के लिए रहे थे, 13 डेज ओनली फॉर 13 डेज, और एक बार कुछ महीनों के लिए रहे थे, और एक बार से इन्होंने अपना काम भी पूरा, अपना टाइम पीरियड पूरा किया है, ठीक है। तो ये भारत के क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं की रचनाएं हैं क्या? माई 51 पोएम्स, 51 पोएम्स, 51 पोएम्स। तो इसी के साथ यहाँ पे वो ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं आगे। Who wrote the book The Cry Peacock? Cry the Peacock, क्या है? Cry the Peacock, Cry the Peacock। ये JPSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिखने वाले कौन है? अनीता देसाई। कौन है? अनीता देसाई, अनीता देसाई। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई। खुशवंत सिंह क्या है? भारत के इतिहास में एक महान कवि के रूप में हम इनको देख जानते हैं, खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह भारत के मतलब कवि है, राइटर है, ठीक है। अच्छा, मोरारजी देसाई के बारे में अगर मैं बता दूं, तो एक बहुत महान हस्ती के रूप में हमें, हस्ती मतलब महान पर्सनैलिटी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1977 में जब इमरजेंसी भारत से हटी थी, 1977 में जब भारत से इमरजेंसी को हटाया गया था, उस समय में ये इनकी सरकार बनी थी, ठीक है। इनकी सरकार बनी थी, जनता दल से थे। किसे? जनता दल, जनता दल की सरकार बनी थी, और जनता दल से यही प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। 1977 में जनता दल सरकार चुनी गई थी, और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, और 1977 में बनने वाली यह फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार जो भारत में बनी थी वो जनता दल की सरकार से बनी थी, वो थी मोरारजी देसाई की सरकार, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत महान पर्सनैलिटी हो जाते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे हमारी बुक्स एंड उनके ऑथर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो क्राई द पीकॉक इज रिटन बाय अनीता देसाई, अनीता देसाई। आगे चलते हैं। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हल्के में ना लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान मतलब हल्के में ना लिया जाए, तो उसका यहाँ पे खास ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इट्स टाइम टू रिलैक्स, यहाँ पे रिलैक्स लें, ठीक है। फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यू कैन पॉज द वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके रिलैक्स कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, क्या है? माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। नेम बुक इज रिटन बाय, मतलब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है एसएससी 2017 में आया क्वेश्चन है, और ये है एल के आडवाणी के द्वारा लिखी गई बुक है। किसके द्वारा? एल के आडवाणी के द्वारा लिखी गई है, और ये है क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी के रूप में हमें देखने को मिलती है। लाल कृष्ण आडवाणी, इनका पूरा नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे ममता बनर्जी का नाम भी दिया हुआ है। ममता बनर्जी इज, हु इज ममता बनर्जी? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में हम इनको देखते हैं, और एक महान स्त्री के रूप में हमें देखने को मिलती है। महान स्त्री क्यों? क्योंकि एक महिला का जीवन मतलब जमीनी स्तर से उठकर सीएम तक के पद पे जाना एक महान बात है, महान कार्य है।
तो इसलिए अच्छी बात है ना। तो ममता बनर्जी सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, और बहुत लंबे समय से इनकी सरकार वहां पे हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको आप ध्यान रखें यहाँ पे, माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है लाल कृष्ण आडवाणी की। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें एल के आडवाणी कहते हैं। ठीक है, लाल कृष्ण, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, इनका नाम है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक नेम्ड सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी यानी कि नागरिक और समाज। ठीक है, नागरिक और नागरिक और समाज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, नागरिक और समाज आपको नहीं लग रही कोई ऐसी इंसान के द्वारा लिखी गई होगी जो या तो राजनीति में होगा या इतिहास में होगा, क्योंकि समाज के बारे में चिंतन कोई अर्थशास्त्री तो नहीं करेगा। हाँ, कर भी सकता है, कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आंसर है हामिद अंसारी। और मैंने आपको बताया था हामिद अंसारी कौन थे, वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 2007 2007 से लेकर के 17 तक, 2007 से लेकर के 17 तक इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आगे चलते हैं। हामिद अंसारी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय, ठीक है, यानी किसके द्वारा नहीं लिखी गई, किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई, नॉट ऑथर्ड बाय, यानी कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई बुक को हमें जानना है। और सबसे इजी क्वेश्चन मैं आपको ये कह सकती हूँ, टॉप 60 की जो हमने सीरीज चलाई है, टॉप 60 की जो सीरीज है, उसमें ये इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ये इजी क्वेश्चन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे डी, द जंगल बुक, और ये आजकल बच्चा बच्चा जानता है किसके द्वारा लिखी गई है, ये रडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। कौन? रडियार्ड कपलिंग या किपलिंग, जो भी इनका नाम है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है द जंगल बुक। ठीक है, तो क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई है तो बाकी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई नहीं है, ध्यान रखें आप। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, माय गाइड एंड मालगुडी डेज, ये सब इनके द्वारा लिखी गई, आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई ये बुक हमें देखने को मिलती है। तो उसका आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें। रडियार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है। रडियार्ड किपलिंग इज ऑथर्ड ऑफ जंगल बुक। तो जंगल बुक के लेखक कौन है? रडियार्ड किपलिंग, रडियार्ड किपलिंग। ठीक है, और बाकी के मालगुडी डेज या द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये सब इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। Who has written book named A Train to Pakistan? A Train to Pakistan, पाकिस्तान जाने की ट्रेन, ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह, इसके लेखक है खुशवंत सिंह। अच्छा, ये कब लिखी गई है? ये 1947 में, जब इंडिया और भारत का, सो में माई मिस्टेक, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम में लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में लोग एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रहे होंगे, है ना, नहीं जा रहे थे, तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखा गया है। 1947 के पार्टीशन को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे ध्यान रखें। इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, हिंदी में बोलो तो विभाजन जो हुआ था, विभाजन, उसके बारे में लिखी गई है, विभाजन के बारे में लिखी गई है। कौन? खुशवंत सिंह इसके राइटर है, और बुक का नाम है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। अ ट्रेन टू पाकिस्तान से आपको क्लिक हो जाना चाहिए। 1947 के पार्टीशन को लेकर लिखी गई ये बुक देखने को मिलती है, और एक नोवेल है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, नोवेल के रूप में भी देखने को मिलती है, नोवेल। चलते हैं आगे। आई होप आपको इस सीरीज में मजा भी आ रहा होगा और आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आपी द पीपल्स महाराजा। ये बुक किसके बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम के, उसके ऊपर इनको बेस के ऊपर बेस ये बुक लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी है? खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई बुक है, हमें देखने को मिलती है। तो आ ट्रेन टू पाकिस्तान और द पीपल महाराजा, यानी कि अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम है, उनके उन पर लिखी बुक है, यानी कि उनकी बायोग्राफी भी हमें देखने को मिलती है। बायोग्राफी है, कहा है ये बायो
बायोग्राफी हमें देखने को मिलती है, तो आप उसका पे ध्यान रखें, ठीक है। बायोग्राफी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अमरिंदर सिंह, यानी कि पंजाब के जो सीएम है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेंकैया नायडू के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर, बुक का नाम कितना अच्छा है ना, फ्लड ऑफ फायर, ठीक है। तो ये WBC में आया हुआ, BCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्लड ऑफ फायर इज रिटन बाय अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, ठीक है। फ्लड ऑफ फायर इज रिटन बाय, ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष, ठीक है। और ये इनका थर्ड नोवेल है, और ये इनका थर्ड नोवेल हमें देखने को मिलता है, थर्ड नोवेल हमें देखने को मिलता है, क्या है, एक नोवेल है, ठीक है। ये थर्ड नोवेल हमें देखने को मिलता है अमिताभ घोष का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रिलॉजी बाय अमिताभ घोष। ट्रिलॉजी मतलब 3 नोवेल लगातार इन्होंने मतलब लिख डाले, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ इज द क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक रिवॉल्यूशन 2020, रिवॉल्यूशन 2020 बुक के लेखक कौन है, बुक के लेखक कौन है। ऐसा CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखो कितनी अजीब बात है ना, 2019 में आया है और पूछा है 2020 की रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या एक नोवेल है, क्या है, एक नोवेल है, क्या है, एक नोवेल, क्या है, एक नोवेल, नोवेल है। इसके लेखक कौन है, चेतन भगत, कौन है इसके लेखक, चेतन भगत। रिवॉल्यूशन 2020, चेतन भगत, रिवॉल्यूशन 2020 इज नोवेल, ये क्या है, एक नोवेल है, ठीक है। हु हैज रिटन बुक इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन इन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ठीक है। तो इंडिया शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में कैसे जानकारी दी है। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले यहाँ पे कुछ नाम देख लीजिए। नरेंद्र मोदी भारत के PM, ठीक है। मनमोहन सिंह भारत के PM, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम भारत के PM, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11 नंबर के PM थे, ठीक है। और मनमोहन सिंह कौन से नंबर के थे, राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और नरेंद्र मोदी तो अभी मतलब इनका टाइम पीरियड चल रहा है। चलते हैं आगे। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने 3 बुक्स के बारे में डिस्कशन किया था इस क्लास में, ठीक है। तो जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तब, और जब वो यूथ्स यानी कि जवान लोगों को बड़े सपने देखकर कठोर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए, इसकी वो प्रेरणा देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। एजुकेटेड मैंस हमने देखा था, और एक और बुक्स देखी थी जो उनके पूरे लाइफ के स्ट्रगल को बता रही थी, ठीक है। तो इन तीनों बुक्स के नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी एक्टिव सेंस को दर्शा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि डार्कनेस का युग कौन सा है, जब ब्रिटिश एम्पायर भारत में था, आया, ठीक है। तो इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक के लेखक। तो इस बुक के लेखक के बारे में अगर हम कोई भी जानकारी जुटाएं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि कोई इतिहासकार हो सकता है ना, कोई इतिहासकार हो सकता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इस टाइप की जो बुक्स होगी,
तो इसको लिखने वाले भी कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो ऑथर ऑफ द बुक इज एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लेखक है शशि थरूर। शशि थरूर। यहाँ पे हामिद अंसारी के नाम हमें देखने को मिलता है, जो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे। ग्रेट इंडियन नोवेल इज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रेट इंडियन नोवेल। नाम से पता चल रहा है ये क्या है? एक नोवेल हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? एक नोवेल है। किसके द्वारा लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर। तो शशि थरूर जी की दो बुक्स आपको ध्यान रहनी चाहिए, ग्रेट इंडियन नोवेल, और पिछले हमने बुक क्या देखी थी यहाँ पे? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये दो बुक आपको अच्छी तरीके से ध्यान रह जानी चाहिए। एरा ऑफ द एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा? ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, तो एक किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने महाभारत, महाभारत की को कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ लेते हुए वर्तमान की यानी कि जो आधुनिक जो भारत का राजनीति रही है, आधुनिक भारत की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। आधुनिक भारत की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, पॉलिटिक्स। ठीक है, आधुनिक भारत की राजनीति के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ, जैसे कि ये आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारत की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, पॉलिटिक्स। ठीक है, आप राजनीति ध्यान रखें। ठीक है, और महाभारत का संदर्भ लेते हुए इसको लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। Who is the author of the book Argumentative Indian Writing on Indian History, Culture and Identity? ठीक है, Argumentative Indian Writing on Indian History, Culture and Identity। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आर्गुमेंट लिखी गई है किस पे? भारत के इतिहास, संस्कृत और पहचान पे, संस्कृति पहचान पे। ठीक है, इन सब पे लिखी गई है बुक। तो कब WBCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन है इसके लेखक? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन एक इतिहासकार है। कौन है ये? हिस्टोरियन है। ठीक है, हिस्टोरियन हमें देखने को मिलते हैं, हिस्टोरियन। आप इनका ध्यान, नाम अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, अमर्त्य सेन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन यानी कि आर्गुमेंटेटिव इंडियन राइटिंग ऑन है, लिखा है इन्होंने किसके ऊपर? इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, कल्चर एंड सांस्कृतिक, एंड आइडेंटिटी मतलब पहचान, भारत की पहचान, उनका कल्चर, उनका इतिहास, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो कौन इसके लेखक है? हिस्टोरियन अमर्त्य सेन, यानी कि अमर्त्य सेन भारत जो भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या है? एक नोवेल। ये क्या है? एक नोवेल। चलते हैं आगे। आई डू वॉट डू, इंटरेस्टिंग नाम है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वॉट डू, यानी कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है। तो इसके जो राइटर है वो है रघुराम जी राजन। कौन है? रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे दो नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो रघुराम जी राजन और एक है उर्जित आर पटेल। यहाँ पे आर नहीं लिखा तो शायद ये नहीं है, रहने दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। रघुराम जी राजन। तो रघुराम जी राजन कौन है? आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है रघुराम जी राजन। और साथ में उर्जित, जैसे कि यहाँ पे नाम किसी और पर्सन का भी हो सकता है, तो उर्जित आर पटेल, ये भी क्या है? भारतीय गवर्नर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और प्रणब मुखर्जी हमें भारत के, प्रणब मुखर्जी हमें भारत के किसके रूप में देखने को मिलते हैं? भारत के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलते हैं।
प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें। रघुराम जी राजन क्या है, आरबीआई के गवर्नर है, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है क्या, आई डू व्हाट डू। ध्यान रखें। चलते हैं आगे, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक टर्मिट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, टर्मिट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने लिखी है बुक, अच्छा, टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है ट्रेडिंग सिस्टम पे लिखी गई है। लिखने वाले कौन हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। तो कौन है वो, जगदीश भगवती, जगदीश भगवती। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। और ये बुक 2008 में आई थी और 2009 में क्वेश्चन आ गया। ये बुक 2008 में आई थी और 2009 में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो उसका आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन, अब एम एस स्वामीनाथन के बारे में भी जान लेते हैं। जगदीश भगवती का आप बारे में जान लिया, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं। एम एस स्वामीनाथन कौन है, भारत के थर्ड 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान जो है वो बनता था हमारा भारत में, थर्ड 5 ईयर प्लान के निर्माता हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। यानी उन्होंने भारत के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया था, तो आप इनको यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया था, थर्ड 5 ईयर प्लान के रूप में आप इनको ध्यान रख सकते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के रूप में आप इनको देख सकते हैं। चलते हैं आगे, Who among the following is author of interlinking of Indian rivers, interlinking of Indian rivers, किसके द्वारा लिखी गई है बुक, ये लिखी गई है राधाकांत भारती, राधाकांत भारती के द्वारा लिखी गई है बुक इंटरलिंकिंग ऑफ द इंडियन रिवर। अच्छा, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था नर्मदा रिवर के ऊपर लिखी गई ये बुक थी, नर्मदा रिवर के बारे में जो एक बुक लिखी गई थी उसके बारे में पढ़ा था। क्या आप उसकी जो राइटर थी उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, बताना चाहिए आपको। तो मैं ये कहूँगी कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन कर दें, ठीक है, नाम लिख दें। चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर की जो लेखिका है वो कौन है, लेखक है, लेखक है राधाकांत भारती। चलते हैं आगे। एंड देन वन डे अ मेमोयर, ठीक है, ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी, और वो किसकी है, वो किसकी है, ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान रखें इसको अच्छे तरीके से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी, नासिरुद्दीन शाह, किसकी है ये, नासिरुद्दीन शाह, ठीक है। चलते हैं आगे, और एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये हमारी टॉप 60 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। टॉप 60 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन नहीं, PYQ की जो सीरीज थी वो होती है कंप्लीट। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे तरीके से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिसपे आप हमें हमसे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और जुड़े रहें इसी प्लेटफॉर्म से जिसपे एक टॉपिक को लेकर के कई सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है और आपको मिलते हैं कई सारे फैक्ट्स जिनके द्वारा आप अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पे कई सारे फैक्ट मिलते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जीके और जीएस इनको अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को अलग अलग टाइप के जीके जीएस जितने भी एग्जाम्स हो उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और टॉपिक्स के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसके बारे में, टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस में लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में, किस में लिखना है,
कमेंट में लिखना है, और कमेंट में आपको एक और चीज लिखनी है, वो है फीडबैक। ठीक है, तो इस के साथ आप इन चीजों को ध्यान से समझ सकते हैं, रख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड कमेंट फीडबैक इन कमेंट बॉक्स लिखना ना भूलें। ठीक है, ये करना भूलना नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या होने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अदरवाइज 1857 पे आपको वीडियो मिलने वाली है, 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके ऊपर आपको क्या है, वीडियो मिलने वाली है। उसमें हम पढ़ेंगे कुछ एकदम पॉइंट टू द पॉइंट, उसमें बात की जाएगी, टू द पॉइंट उसमें बात की जाएगी। तो ध्यान रहे, भूलना नहीं है, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।